सो हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने थंबनेल पर देखा कि मैंने लिखा है कि डीमोटिवेशनल वीडियो, राइट। तो इस वीडियो में हम समझने वाले कि डीमोटिवेशन आखिर होता क्यों है, इसकी हम पूरी समझ लेंगे इस वीडियो में। और क्या डीमोटिवेट होना अच्छी बात है या बुरी बात है, और किस एस्पेक्ट में वो सही है और किस एस्पेक्ट में वो गलत है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग डीमोटिवेट एंड बीइंग सैड। ठीक है, डीमोटिवेट होना और सैड होना दोनों अलग अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई नियर एंड डियर है, उसकी डेथ हो गई और आप सैड हो, तो उस मोमेंट में आप जब सैड हो तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं डीमोटिवेट हो गया। सैड हो मतलब किसी इंसान के साथ आप अटैच थे और अचानक वो चला गया, तो ऑब्वियसली वहां पर सैडनेस होगी, दुख होगा, तो वो तो होना भी चाहिए ऑब्वियसली, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत होती है डीमोटिवेट होने में, डीमोटिवेशन। और क्या ये अच्छा है या बुरा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हम आखिर डीमोटिवेट होते क्यों है, इसका एक सिंपल सा अगर एग्जांपल दूं, आप इसमें कोई भी किसी भी एग्जांपल को आप अटैच कर सकते हो। आपने कोई काम किया और उस काम को करने में, उस काम को करने के बाद जो रिजल्ट मिला वो वैसा नहीं मिला जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। अगेन, रिजल्ट तो मिला है लेकिन वैसा नहीं मिला जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। जिस तरीके की आपने एफर्ट की थी, जिस तरीके से आपने दिमाग लगाया था, उससे रिलेटेड जो रिजल्ट मिल सकता था वो मिला, लेकिन आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी, जो एफर्ट करनी पड़ेगी, वो आपने नहीं दिया है। या तो जिस तरीके से वो रिजल्ट मिलने वाला था वो तरीका आपने फॉलो नहीं किया है। तो यहाँ पर काम क्या आती है, यहाँ पर काम आती है अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर आप डीमोटिवेट, ठीक है, आपने जो काम किया लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपने जैसा सोचा था, इसलिए आपको सैडनेस हुई, मतलब आप कुछ देर के लिए या फिर कुछ मिनट के लिए या फिर कुछ दिन के लिए दुखी हो, दैट इज ओके। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि ये रिजल्ट क्यों नहीं मिला। बट आप ये पूरी चीज को सोचे बिना ही आपने उस काम को छोड़ दिया, मैं तो फेल हो गया, मैं फेलियर हूं, ऐसा सोच के आपने उस काम को छोड़ दिया, तो ये सही तरीका नहीं है अप्रोच करने का लाइफ में। तो यहाँ पर आपको काम आएगी समझ। और कई लोग होते हैं कि वो ऐसे वक्त में मोटिवेशनल वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, और वो भी ठीक है, कुछ मिनट के लिए, कुछ दिन के लिए वो भी काम करेगा, लेकिन उसके बाद वो भी काम नहीं करेगा। लेकिन आप ध्यान से देखोगे कि मोटिवेशनल वीडियो आखिर है क्या, उसको देखने के बाद आखिर होता क्या है। हमारी बॉडी में एड्रेनालिन रश होता है जो रिलीज होता है जब हम ऐसी वीडियो देखते हैं। अचानक आपको एनर्जी फील होगी, लेकिन वो मोमेंटरीली होती है, कुछ मिनट के लिए होती है या फिर कुछ घंटे के लिए होती है, उसके बाद वो चली जाएगी। तो मोटिवेशनल वीडियो टेम्पररी काम करते हैं, परमानेंट काम नहीं करते। परमानेंट जो काम करता है वो है समझ, अंडरस्टैंडिंग। जिस काम को आप कर रहे हो उस काम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप उस काम में आगे बढ़ पाओगे। तो ये तो मैंने बात की कि डीमोटिवेट हम क्यों होते हैं और उस सिचुएशन में एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में और कोई ज्यादा बात थी नहीं, सिर्फ वही बात करनी थी। और ऐसी सिचुएशंस में हमेशा एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड होना चाहिए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सोल्व किया जा सकता है। ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम होती है जहां पर हम सॉल्यूशन नहीं ला पाते, तो वहां पर आपको समझ काम आएगी कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जहां पर उसका सॉल्यूशन होता ही होता है, तो वहां पर काम आएगी इन्फॉर्मेशन। आपको देखना पड़ेगा कि पास्ट में लोगों ने उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया है, उसके लिए कुछ की वीडियो देखनी पड़ेगी, कुछ की बात सुननी पड़ेगी या फिर कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेगी, तो वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा होता है। तो ये बात जब आप गहराई से समझ लेते हो और जब भी किसी भी प्रॉब्लम में आते हो, तो आपके दिमाग में हमेशा एक बात तो घूमेगी कि इसका सॉल्यूशन तो है। सॉल्यूशन अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आ जाएगा फ्यूचर में अगर मैं सीखूंगा तो यहाँ पर काम आया सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड। कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहां पर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो, कंटिन्यूअस उसकी सर्च में हो। तो यही बात करनी थी, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया जो भी मैंने बात की है। एंड और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड थैंक यू सो मच।